नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सीटेट 2024 जनवरी 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है और वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दी गई है। आप चाहें तो वीडियो को देखकर अपना समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, यदि पेमेंट कट गया है या फेल्ड हो गया है और दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और यदि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और आपका सक्सेसफुल रीडायरेक्ट होके आपका होम पेज पर आए हैं, डैशबोर्ड पर आए हैं, तो वहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन नहीं आ रहा है, और यदि कंफर्मेशन पेज मेल पर आ भी गया तो उसमें एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं। लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपके सामने, यदि फेल्ड हुआ है या सक्सेस हुआ है, कुल मिलाकर पेमेंट कटा है और इस फिर से यही ऑप्शन आ रहा है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस। इसका मतलब ये है कि आपका फीस सही से सक्सेसफुली नहीं कटा है और ना ही अपडेट हुआ है, इसलिए रिडायरेक्ट होके इस प्रकार से पेंडिंग दिख रहा है, या फिर दोबारा लॉगिन करके आपने चेक किया है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कम से कम 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। हेल्प डेस्क क्वेरी या फिर होम पेज से आप हेल्पलाइन नंबर लेके कॉल करिएगा। उसी टाइम जिस टाइम आपका पेमेंट कट रहा है, तो लास्ट टाइम तक आपका फीस जो अपडेट होने के चांसेस रहेंगे। अपना अकाउंट चेक करते रहिए रिफंड के लिए, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप पर ही यूज़ करें फॉर्म को। यदि यूपीआई से कर रहे हैं, अपने फ़ोन में मान लीजिए आपने यूपीआई से पेमेंट स्कैन किया, कंप्यूटर से मोबाइल का क्यूआर कोड स्कैन चालू किया और कंप्यूटर से स्कैन किया, तो आप पेमेंट सक्सेसफुल होने का बहुत अच्छा चांस रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब आपने अपने मोबाइल में फॉर्म स्टार्ट किया मोबाइल में, और मोबाइल में ही स्कैनर चालू अपना कर लिया, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर दूसरे मोबाइल से पेमेंट किया, तो ये सब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, ठीक है। पेमेंट फंस सकता है, दिक्कत हो सकती है। कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करें, मोबाइल से स्कैन करें, उसके बाद अपना यूपीआई पिन डालें मोबाइल में, कंप्यूटर पर। जैसे कंप्यूटर फॉर्म कर रहे हैं तो कंप्यूटर पर स्कैनर चालू करिए, वो स्कैन कोड, और उसके बाद मोबाइल से स्कैन करिए, पेमेंट करिए, या फिर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ करिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो वैसे पेमेंट फंसेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेमेंट का प्रोसेस करते हैं और फुल पेमेंट प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। 100% पूरा सक्सेसफुली करके दिखाएंगे आपको। और कंफर्मेशन पेज जो है कहाँ पर आएगा, और कंफर्मेशन पेज में डिटेल यदि पूरी नहीं है तो फिर हम डिटेल्स को पूरा चेक कैसे करेंगे, तो ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो है पे एग्जामिनेशन फ़ीस रेट्स जो है 1200, इस पर क्लिक करना होगा हमें। अगला स्टेप आपके सामने है, नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है। यहाँ पर टिक करेंगे, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई, ठीक है। तो हमने यहाँ जो है क्यूआर कोड से पेमेंट किया है, जो प्रैक्टिकली किया बस वही आपको बताएंगे, ठीक है। क्यूआर कोड से पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद हमने यूपीआई पे क्लिक किया, या तो यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यूपीआई को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए। आप सिंपल सा है, बस सिलेक्ट करिए, आ जाइए, और यहाँ शो कोड है ना, क्लिक कर दीजिए। क्यूआर कोड जो बिल्कुल शो हो जाएगा, सारे ऑप्शन हट जाएंगे, केवल क्यूआर कोड ही दिखेगा आपको क्लिक करने के बाद। फिर आप फटाफट अपने फ़ोन से कोई भी यूपीआई चालू करिए, स्कैनर चालू करिए उसका, और अपने मोबाइल से कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्कैन कर लीजिए, और जैसे आपके मोबाइल में स्कैन होगा फटाफट पिन डालिए, पेमेंट कर दीजिए। मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगता, सक्सेसफुल हो जाता है। इस प्रकार से क्यूआर कोड बिल एक्सपायर जो है इतने मिनट में होगा, लेकिन आप जितना हो सके 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट तक पेमेंट अपना कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब आप सिस्टम पर सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन कर लीजिए, अच्छे से ब्राउज़र को ओपन करिए, नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। कंप्यूटर पर करें, मोबाइल से स्कैन करें, मोबाइल टू मोबाइल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने ये क्यूआर कोड शो कर लिया है, सिक्योर्ड रीजन से मैंने हाइड किया हुआ है, बट जब आप करेंगे तो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। हमेशा ओरिजिनल्स डिटेल्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको प्रयोग करने चाहिए। वीडियो का डेमो होता है जिसके माध्यम से आप अपने फॉर्म को भरना विदाउट मिस्टेक के अच्छे से सीख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट हम जो है यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे कुछ देर के लिए, फटाफट स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद पेमेंट करेंगे। जैसी पेमेंट होती है वैसे ही सीधा ये कुछ सेकंड में रीडायरेक्ट होकर सीधा आपको अपने डैशबोर्ड पर ले जाएगा, और वहीं पर आपको सीधा स्टेटस दिखा देगा सक्सेसफुली है या नहीं। तो जैसे हमने क्यूआर कोड को स्कैन करके पिन डाला तो सीधा वहाँ पर जो है पेमेंट डिडक्ट होके रीडायरेक्ट होके इस प्रकार का डैशबोर्ड शो कर जाता है। लाइव प्रोसेस
है आपके सामने, जो QR कोड स्कैन करके हमने पेमेंट वाला प्रोसेस है वो हमको आपको सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा सकते, इसलिए वहाँ आपको जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे वैसे ही पिन डालेंगे, तुरंत वहाँ पे पेमेंट हो जाती है और इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। तो ये आपके पास 100% जो प्रूफ है, ये इस बात का सबूत है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कटा है। वो इसलिए कटा है क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन, व्यू एप्लीकेशन, व्यू पेमेंट डिटेल्स, तीनों स्टेप कंप्लीट, तीनों स्टेप ग्रीन है और यहाँ पर लिखा हुआ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर हाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन शो नहीं कर रहा है, तो कुछ देर के लिए मुझे भी परेशानी हुई, बट हमने जब मेल चेक किया तो वहाँ पर प्रिंट आउट बाकायदा PDF के साथ भेजा गया था, तो उस प्रिंट आउट को आप निकाल लीजिए। ठीक है, उस प्रिंट आउट को निकालने के बाद ईमेल से मिल जाएगा आपको CTET का फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जब अपडेट होगी तब यहाँ पर शो करने लगेगा। तो अपडेट के लिए आप लॉगिन करके चेक करते रहिए। ठीक है, वैसे यहाँ सब कुछ मैसेज मिल चुका है, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ गया होगा और ईमेल पर भी PDF के साथ प्रिंट आया होगा, बट प्रिंट आउट निकालने पर वहाँ पर हमें एजुकेशन डिटेल्स वहाँ पर शो नहीं कर रही प्रिंट आउट में। जब हम पोर्टल से यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन बटन यहाँ जब शो करता था तो हम लोग पिछले जब यहाँ से डाउनलोड करते थे तो यहाँ पर हमें पूरा प्रिंट आउट डिटेल मिलती थी। अब देखिए यहाँ पर जब अपडेट होगी तब होगी, तो आप उसके लिए लॉगिन करके चेक करते रहिए कि यहाँ पर कंफर्मेशन डाउनलोड पेज बटन हाईलाइट हो रहा कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ईमेल पर प्रिंट आउट आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है, सब कुछ सक्सेसफुली है, पोर्टल पर भी सक्सेसफुली है। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है, सब कुछ आपका क्लियर है, डन है, टेंशन फ्री हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, और समय समय पर लॉगिन करके चेक कर लीजिए कभी कभार। वैसे जब आपका मेल मैसेज आ गया तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बात यहाँ आ रही है कि प्रिंट आउट जो ईमेल से हम लोग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें जो एजुकेशन डिटेल्स है वो हम चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करेंगे भाई? सभी चीज़ आ रही हैं। अब आप मान लीजिए कोई मिस्टेक है तो आप करेक्शन कैसे करेंगे, एडिट मॉडिफाई कैसे करेंगे? जब एजुकेशन की डिटेल्स किसी ने अपीयरिंग भरा है तो किसी ने पास भरा है, किसी का कुछ गलत, किसी का कुछ गलत, तो वो एजुकेशन डिटेल्स आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको सिंपल बस एक ही तरीका, लॉगिन करिए। जिन कैंडिडेट्स का फाइनल कंप्लीट हो चुका है वो अपना ईमेल द्वारा प्रिंट प्राप्त करें और एजुकेशन डिटेल्स और फुल डिटेल्स देखने के लिए उनको करना क्या, सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से पेमेंट डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी विद एजुकेशन डिटेल्स की। तो आप उसको Ctrl+P से या फिर स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी प्रकार से उस पेज को सेव कर लीजिए भविष्य संदर्भ हेतु, तो उसमें सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। डेमो के तौर पर हम आपको दिखा दें क्लिक करके। तो यहाँ हमने जैसे क्लिक किया है, हम पूरी डिटेल आपको नहीं दिखा पा रहे, टॉप में भी है, मिडिल में भी है और लास्ट में भी है। लास्ट में फोटो सिग्नेचर है, इधर आपका एड्रेस हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, फिर उसके ऊपर डिप्लोमा एजुकेशन आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद सिटी है, फिर उसके ऊपर और भी डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह। तो आप सबको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके अपनी डिटेल को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं यदि आपका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो चुका है तो। अब जिनका नहीं हुआ तो वो तो अभी ऑनलाइन का प्रोसेस कर ही रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स तो वो चेक करके ही चल रहे होंगे। फिर भी यदि उन्हें देखना है तो वो भी वहाँ से जाके, जैसा कि मैंने बताया, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल पूरा शो हो रहा है, तो आप इसको Ctrl+P से प्रिंट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए भविष्य संदर्भ हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर जो एजुकेशन डिटेल्स वहाँ शो नहीं हो रही थी प्रिंट आउट, वो प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज वाला भी जो है वो आपका मेल पर आ चुका है, वो भी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, और आपका सबूत भी है कि भाई मेल आ गया तो कंप्लीट सक्सेसफुली, और पोर्टल पर भी मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए जब फीस पेमेंट सक्सेसफुली होगी तो ये जो स्टेटस है कंप्लीट तीनों आना चाहिए। यू हैव कंप्लीट ऑल द स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, ये भी लिख कर आना चाहिए। यदि इस प्रकार का स्टेटस आपके डैशबोर्ड पर शो नहीं कर रहा है, कंफर्मेशन का जो स्टेटस है आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ, इस प्रकार से यदि शो नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस का फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पेमेंट तो कट गया बट सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फ़ीस का बटन यहाँ पर आपको हाईलाइट किया हुआ दिखाई देगा, तो वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कब होगा? जब इस प्रकार से तीनों स्टेप आपके ग्रीन और कंप्लीट होंगे और लिखा भी होगा ऑल स्टेप कंप्लीटेड और लिखा होगा डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, और ईमेल पर भी आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। तब आप समझिएगा कि आपका प्रिंट आउट बिल्कुल क्लियर है और स्पष्ट है। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि आप देख सकें कि मेरा फाइनल प्रिंट आउट क्लियर है या नहीं है। तो ये प्रूफ है आपके सामने, तीनों स्टेप कंप्लीट है। देखिए कंप्लीट और लिखा भी हुआ है
ठीक है। नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, और ईमेल पर भी आ चुका है, तो ये और मैसेज भी आ चुका है। तो ये सब सबूत है, प्रूफ है कि आपका प्रिंट आउट क्लियर है, ओके डन है। यदि ऐसा नहीं है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर पे एग्जामिनेशन फीस का बटन यहाँ पर हाईलाइट है, फिर से पे के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आपका फॉर्म पेंडिंग है। इसके लिए आपको 24 से 48 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। हेल्पलाइन नंबर को यूज़ भी करना पड़ सकता है, अकाउंट भी चेक करना पड़ सकता है कहीं रिफंड तो नहीं हो गया है। तो ये सारे प्रोसेस जो समय से पहले आपको करनी होंगे, जिससे कि आपका समय से पहले फॉर्म अपडेट हो सके, फीस सक्सेसफुली हो सके और आप कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सके ईमेल के माध्यम से। यदि आप पोर्टल के माध्यम से चाहते हैं तो यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं है, इसको लॉगिन करके आपको चेक करते रहना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने ईमेल से प्रिंट आउट को डाउनलोड किया और यहाँ से PDF को ओपन कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्रूफ है कि आपका जो पेज है वो कन्फर्मेशन पेज सही है और क्लियर डन ओके है। तो यहाँ देख सकते हैं सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जनवरी 2024 कन्फर्मेशन पेज आपके सामने है प्रूफ के साथ। ठीक है, अब चलते हैं पेज के बॉटम में, वहाँ देखते हैं पेमेंट डिटेल्स के बारे में। तो ये पेज का बॉटम है और यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर है जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया हुआ है, फोटो सिग्नेचर आदि डिटेल्स को। यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डेट जो 5/11/23 15/52/35 पर किया गया है, देख सकते हैं। तो ये भी सबूत है आपके पास कि आपके कन्फर्मेशन पेज में प्रिंट और पेमेंट शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब आपको ये चीज़ ज्ञात हो गया होगा कि कन्फर्मेशन पेज हाँ बाकी में डाउनलोड हो रहा है, वो ईमेल के माध्यम से हो रहा है और मेरा प्रिंट आउट बिल्कुल क्लियर है, मेरा फॉर्म बिल्कुल क्लियर और डन है। इस बात का प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।